नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजस्थान जीके ट्रिक पर। आप सभी लोग जानते हैं कि हम राजस्थान पशु परिचर भर्ती के लिए मॉडल पेपर करा रहे हैं। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए एक नया मॉडल पेपर लेके आए हैं। तो देरी न करते हुए मॉडल पेपर प्रारंभ करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उम्र निर्धारण के लिए सबसे उपयुक्त दांत कौन से हैं? बताइए, हमारा क्वेश्चन क्या है? उम्र निर्धारण के लिए सबसे उपयुक्त दांत कौन से हैं? बताइए। तो आपके ऑप्शन हैं कृदनक, रदनक, अग्रचर्णक या चौवनक। बताइए, कृदनक क्या है? कृदनक या रदनक या अग्रचर्णक या चौवनक। बताइए कौन से दांत, किसी भी पशु के हम जो एज निर्धारण करते हैं ना, एज, उस एज को किन दांतों को देखकर हम बता सकते हैं कि इसकी उम्र क्या है? तो उसके लिए ये कृदनक दांत हमारे सही हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है। उम्र निर्धारण के लिए पशुओं में कौन से दांत उपयुक्त होते हैं? कृदनक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, निम्न में से किस पशु को डोली नामक पहला क्लोन बनाया गया था? आप जानते होंगे जो पहला क्लोन बना था वो डोली नामक भेड़ का बना था। किसका बना था? डोली नामक भेड़ का। तो हमारा ऑप्शन क्या है यहाँ पर? भेड़, बकरी, गाय, भैंस। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट है? भेड़ करेक्ट है। क्या करेक्ट है? भेड़ करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर है। ठीक है, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सामान्य दूध का औसत पीएच होता है 4.6। क्या होता है दूध का पीएच? यहाँ पर पीएच गिवन है 4.6, 5.6, 6.6 या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, ये एक पीएच स्केल होता है। ये क्या होता है? स्केल होता है। यहाँ पर 0 से 7 तक, 0 से 7 और या 14, ये स्केल होता है। ये 0 से लेकर 14 तक। ठीक है, यहाँ पर 7 होता है। ये स्केल इसका यूं बढ़ता जाता है। ठीक है, तो अगर वो इस वाले भाग को 0 से 7 की तरफ वैल्यू होती है तो उसे बोलते हैं अम्लीय। ठीक है, और 7 से 14 की तरफ वैल्यू होती है तो उसे बोलते हैं क्षारीय। अब अगर इसके पास है तो कम अम्लीय, और ज्यादा दूर है, जैसे किसी का वैल्यू 1 है तो वो ज्यादा अम्लीय है, और उसके किसी का क्या है 6.9 है तो वो कम अम्लीय है। समझ गए? तो देखिए, सामान्य दूध का औसत पीएच होता है, कितना होता है? 4.6 होता है या 5.6 होता है या 6.6 होता है? बताइए क्या होता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट है? ऑप्शन क्या करेक्ट है? ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी 6.6। अब मैंने स्केल पे बताया तो ये 7 के नियर है, बिल्कुल 7 के नियर है। तो ये क्या है? 6.6, यानी कि ये कितना है? हल्का अम्लीय। हल्का अम्लीय दूध क्या होता है? हल्का अम्लीय होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या करेक्ट है? आंसर 6.6 यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भैंस का दूध निम्नलिखित खनिजों का संबंध होता है। जो भैंस के दूध होते हैं ना, उसमें कौन से खनिज पाए जाते हैं? लोहा और तांबा पाया जाता है, फास्फोरस और तांबा पाया जाता है, या कैल्शियम और लोहा पाया जाता है, या कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है? बताइए, भैंस के दूध के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है? तो भैंस के दूध के अंदर कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस। क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस। देखो, दूध होता है तो दूध के अंदर कैल्शियम तो होता ही है, तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन ऐसे एलिमेंट हो जाते हैं। अब इन दोनों में कैल्शियम है तो आपको इन दोनों में से करेक्ट करना होता। तो ये क्या है? कैल्शियम के साथ क्या आता है? फास्फोरस प्राप्त होता है। कैल्शियम के साथ गाय के दूध में क्या होता है? प्रेजेंट फास्फोरस होता है। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट है आपके? ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नीली क्रांति का संबंध होता है फसल से, तिलहन से, मत्स्य से या ऊर्जा स्रोत से? बताइए क्या होता है? तो इसका संबंध फसल से होता है या तिलहन से होता है, मत्स्य से होता है या ऊर्जा से होता है? तो इसका संबंध किससे होता है? मत्स्य। पानी का नाम नीला होता है, इस कारण इस क्रांति को कौन सी क्रांति बोला जाता है? नीली क्रांति। ठीक है, कौन सी क्रांति बोला जाता है? नीली क्रांति। तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्विन खांच किसके दांतों में
बनती है? गैल्विन खांच किसके दांतों में बनती है? बताइए, ऊंट के दांतों में बनती है या बकरी के दांतों में बनती है या घोड़े के दांतों में बनती है या गाय के दांतों में बनती है? बताइए, गैल्विन खांच। खांच ये देखो, एक दांत होते हैं, दांत में एक लंबी सी लाइन बनती है। ये लंबी सी लाइन कब क्या होती है? ये गैल्विन खांच किसके दांतों में बनती है? तो ये आपके ऑप्शंस गिवन है, इन ऑप्शंस में किसके दांतों में बनती है? बताइए, ऊंट के बनती है, बकरी के बनती है या घोड़े के बनती है या गाय के बनती है? बताइए, तो घोड़े के बनती है। तो आपका इसका ऑप्शन क्या करेक्ट है? ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊंट में स्थायी दांतों की संख्या होती है। ऊंट में स्थायी दांतों की संख्या होती है, कितनी होती है? 38 होती है कि 34 होती है, क्या 42 होती है या 44 होती है? बताइए, क्या होती है ऊंट में स्थायी दांतों की संख्या? परमानेंट टीथ। स्थायी दांत मीन्स परमानेंट टीथ। इसके अंदर कितने होते हैं? 34 होते हैं। ऊंट के अंदर कितने टीथ होते हैं? 34 होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय नवजात में कितने दांत प्रेजेंट होते हैं? जो जन्म नवजात होता है ना, पशुओं का नवजात, उसके अंदर ऑलरेडी दांत होते हैं। जैसे हम मनुष्य में तो क्या होता है, 6-7 महीने बाद उसके दांत आना प्रारंभ होते हैं, लेकिन नवजात जो पशुओं के नवजात होते हैं उनमें दांत पहले से प्रेजेंट होते हैं। तो 2 होते हैं या 4 होते हैं या 8 होते हैं या 12 होते हैं? बताइए, कितना इसका आंसर है? तो इसका आंसर बताइए, 4 होते हैं या 2 होते हैं या 2 होते हैं या 8 होते हैं या 12 होते हैं? बताइए, क्या है इसके अंदर? 2 दांत प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जब नवजात होता है ना पैदा, तो उस समय उसके दांतों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों को अधिक दूध पीने से कौन सी बीमारी हो जाती है? खुर पका, मुंह पका, लगड़ी, थनेला या लाइट स्कर? बताइए, कौन सी बीमारी हो जाती है? अगर बच्चे अधिक दूध पी लेते हैं तो उन्हें कौन सी बीमारी हो जाती है? बताओ, उनको बीमारी हो जाती है लाइट स्कर। क्या हो जाती है इनको? लाइट स्कर नामक बीमारी हो जाती है। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या करेक्ट है? ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पशुओं में सगे भाई बहन का मेला क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? समा प्रजनन कहलाता है, अंतरवंश प्रजनन कहलाता है, बही प्रजनन कहलाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? ये तो हटा दो, इन 3 में से देखना है आपको। बाही प्रजनन तो ये तो कुछ नहीं, अंतरवंशीय ये भी नहीं है। तो हमका ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन समा प्रजनन। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, गाय को गर्म करने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? गाय को इंजेक्शन दिया जाता है हीट में लाने के लिए। ठीक है, तो जेस्टाइल का दिया जाता है या फ्यूनेन का दिया जाता है या साइफोमेथाइजिन का दिया जाता है या इनमें से कोई नहीं? बताइए, किसका दिया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है, क्या है? ऑप्शन ए जेथाइन। किसका? जेस्टाइल का दिया जाता है। किसका दिया जाता है? जेस्टाइल का दिया जाता है इसको ऑप्शन इंजेक्शन। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मेरिनो किस पशु की नस्ल है? ये हम प्रीवियस में कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में, आपको मेरे हिसाब से याद होगा। बताइए आंसर क्या है इसमें? मेरिनो क्या होती है? भेड़ होती है। क्या होती है? मेरिनो भेड़ होती है। ठीक है, तो मेरिनो भेड़ होती है। तो हमारा आंसर क्या करेक्ट है इसमें? ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हावल किसके नियंत्रण में काम आता है? बताइए, ये यंत्र, ये एक प्रकार का उपकरण होता है जो किस पशु को नियंत्रण करने के लिए काम में लिया जाता है? बताइए, घोड़े के काम में लिया जाता है, गाय का काम में लिया जाता है, कुत्ता के काम में लिया जाता है या बकरी के काम में लिया जाता है? तो ये किसको नियंत्रण के लिए काम में लिया जाता है? घोड़े के नियंत्रण के काम में लिया जाता है। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वह पशु जिसके सभी स्थायी दांत टूट गए हों। ये भी रिवीजन वाला क्वेश्चन है, याद कीजिए। ब्रोकन माउथ है या ग्रमर है या ऑफन या कंस्टेंट है? बताइए, ये 2 तो हट जाएंगे, इन दोनों में से ही है। बताइए, तो गमर। इसका आंसर क्या है? गमर। ये क्वेश्चन रट लीजिएगा, आप पूछने की बहुत पॉसिबिलिटी है। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, गाय, भैंस, भेड़, बकरी में किस प्रकार के दांत अनुपस्थित होते हैं? बताइए, किस प्रकार के कील दांत अनुपस्थित होते हैं? चरणक, क्रदनक, अग्रनक क्या होते हैं? तो देखिए, गाय, ये सब क्या होते हैं? ये रूमिनेंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं? शाकाहारी। क्या होते हैं? शाकाहारी, रूमिनेंट्स। यानी कि ये उनके अंदर वो तिकोना दांत होना है ना साइड में, ये देखो हमारे 2 दांत है,
फिर इसके बाजू में 2 दांत, फिर 2 छोटे छोटे, और फिर उसके बाजू में एक तिकोने दांत है इस टाइप के। ये मांसाहारी सर्वाहारी जीवों के अंदर प्रेजेंट होता है। रूमिनेंट्स के अंदर ये वाले दांत प्रेजेंट नहीं होते, तो इस दांत का नाम होता है कील दांत। ये कील की जैसी संरचना में होता है, इसका नाम क्या है, कील दांत। तो क्या होता है, ये इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, रूमिनेंट्स यानी गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है कौन सा दांत, कील दांत। ये ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि भले से आप हमारे चैनल सब्सक्राइब न करें, लेकिन हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमें भी मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आपके लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास कर सकें। राजस्थान सहकारी डेयरी फाउंडेशन RCFD की स्थापना कब की गई, 1977 में, 1980 में, 1985 में, 1995 में, बताइए इसका ऑप्शन। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, हमको लर्न करने होते हैं, इसमें कुछ नहीं समझाना है आपको। 1977 इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। श्री मल्लीनाथ जी का पशु मेला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है, बताइए। अजमेर से है, या नागौर से है, या बाड़मेर से है, या बीकानेर से है, बताइए। मल्लीनाथ पशु मेला किससे संबंधित है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक बार फिर से कहूंगी कि मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो बाड़मेर है, इसका आंसर क्या है, बाड़मेर है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।